नमस्कार, मैं डॉक्टर हरवीर चौधरी आज एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम भारत के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे, उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य और उससे जुड़े हुए बहुत सारे रोचक तथ्य जिनके बारे में हमें जानना चाहिए और जो बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आते हैं, साथ ही आपकी यूजी पीजी की परीक्षाओं में भी आते हैं। इस विषय को विस्तृत रूप से जानने के लिए हमने ये वीडियो तैयार किया है। आप सभी का इसमें स्वागत है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। ये याद करने वाली बात है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। जिस समय यह बैंक स्थापित हुआ उस समय ये निजी क्षेत्र का बैंक था, जिसका राष्ट्रीयकरण करके 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। यह भारत का केंद्रीय बैंक है। इसके द्वारा भारत के सभी बैंकों का संचालन किया जाता है। अर्थव्यवस्था के स्थायित्व एवं विकास हेतु यह प्रयत्नशील रहता है। यह अर्थव्यवस्था के विकास और वृद्धि के लिए और स्थायित्व के लिए कार्य करता है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। जिस समय इसकी स्थापना हुई थी, इसका मुख्यालय कलकत्ता में था, जिसे 1937 में बदलकर मुंबई कर दिया गया। आरबीआई की स्थापना में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। डॉक्टर अंबेडकर जी जाने माने विधि विशेषज्ञ के साथ साथ अर्थशास्त्री भी थे। उन्होंने अपने शोध अर्थशास्त्र विषय पर ही किया। उनकी सूझबूझ और उनके आर्थिक चिंतन के कारण उन्होंने हिल्टन यंग कमीशन के समक्ष इस बैंक की रूपरेखा रखी। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने अपनी पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन द्वारा विस्तार से भारत में रुपये की समस्या और उसके समाधान हेतु जो विचार रखे, उन्होंने आरबीआई की स्थापना में बड़ी भूमिका निभाई। इस आरबीआई के 4 उपकार्यालय हैं तथा 29 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। 4 उपकार्यालय तथा 29 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। वर्तमान में इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, जिन्होंने अपने पूर्ववर्ती उर्जित पटेल जी का स्थान ग्रहण किया। शक्तिकांत दास जी को 4 सितंबर 2016 को पदभार ग्रहण कराया गया। आरबीआई के प्रमुख कार्यों की यदि हम बात करें तो इसका पहला कार्य नोट निर्गमन का एकाधिकार है। आरबीआई को भारत में एकाधिकार है कि वह नोट निर्गमन करे। नोट निर्गमन के लिए जो नीति अपनाई जाती है, जिसके माध्यम से, जिसे हम मौद्रिक नीति भी कह सकते हैं, और मौद्रिक नीति में और विभिन्न उसके अस्त्र हैं, जिनके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। मौद्रिक नीति कार्यान्वयन और निगरानी दोनों कार्य आरबीआई करता है। इसका कार्यान्वयन कैसे हो मौद्रिक नीति का, और मौद्रिक नीति की निगरानी एक आरबीआई करता है। मौद्रिक नीति द्वारा मूल्यों का स्थायित्व और विकास की राह को प्रशस्त किया जाता है। वित्तीय प्रणाली का नियमन और पर्यवेक्षण भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है।
इसके उपरांत विदेशी मुद्रा का प्रबंधन, जिसे आयात और निर्यात हेतु भुगतान की व्यवस्था करना, यह सब कार्य भी आरबीआई देखता है। सरकार और व्यापारिक बैंकों के बैंकर के रूप में भी कार्य करता है। जब सरकार को मुद्रा की और अन्य आवश्यकता पड़ती हैं तो उनके लिए भी आरबीआई बैंकर का काम करता है। ऐसे ही समस्त बैंकों का बैंक, समस्त व्यापारिक बैंकों का नियमन और नियंत्रण भी आरबीआई करता है। आरबीआई ही बैंक दर तय करता है जिसके द्वारा व्यापारिक बैंकें अपना व्यवसाय करती हैं। मंदी और तेजी के अंतराल में, जिसे मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन कहते हैं, जिन्हें हम अलग से एक वीडियो में समझाएंगे। संक्षिप्त में यदि कहें तो यदि बाजार में वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएं और मुद्रा का मूल्य कम हो जाए तो ऐसी अवस्था को मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक विपरीत जो स्थिति होती है हम उसे मुद्रा विस्फीति या डिफ्लेशन कहते हैं। साख नियंत्रण करना, साख का सृजन कराना और साख का संकुचन कराना, इसकी नीति भी आरबीआई तय करता है। आरबीआई यदि बैंक दर बढ़ा देता है तो साख का सृजन कम हो जाता है और यदि बैंक दर कम कर देता है तो व्यापारिक बैंकें ज़्यादा साख सृजित कर पाती हैं। साथ ही सीआरआर, एसएलआर, रेपो, रिवर्स रेपो, जिनके बारे में अभी हम चर्चा करते हैं आगे वीडियो में, तो वे भी इसके प्रमुख अस्त्र हैं। मुद्रा के लेन देन को नियंत्रित करना, यह मुद्रा के लेन देन को नियंत्रित करने का कार्य भी आरबीआई द्वारा किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी के विभिन्न अस्त्र और उनकी दरें क्या हैं। यदि हम देखें तो CRR, कैश रिजर्व रेशियो, नगद कोष अनुपात, जिसकी वर्तमान में सबसे ऐतिहासिक स्तर से गिरी हुई दर 3% है। इसके विषय में भी हम आगे एक वीडियो में बताएंगे कि CRR कम होने का कारण क्या है। SLR भी अपने न्यूनतम स्तर पर है 18.50, जबकि इसकी अधिकतम सीमा 40% तक हो सकती है। रेपो रेट भी 4.40 पर है। रिवर्स रेपो रेट, जिसकी दर 3.75, वर्तमान में 3.75 है। बैंक रेट जो न्यूनतम स्तर पर है, जिसकी दर वर्तमान में 5.40 है। ये सभी दरें मॉनेटरी पॉलिसी 2020 के आधार पर हैं। हम इन अन्य दरों को लेकर एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आपको यह वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने कमेंट इनबॉक्स में अवश्य करें और इससे जुड़े हुए प्रश्न भी आप अवश्य करें, जिससे मेरे आगे की वीडियो और अधिक उपयोगी और प्रभावी हो सकें। आपसे निवेदन है कि इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।